हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज भाई अपन ने जो कैलकुलस का चैप्टर नंबर 4 एसिम्टोट स्टार्ट किया हुआ है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और एसिम्टोट का पार्ट 1 मैं आप लोगों को कवर करवा चुका हूँ। उस वीडियो के अंदर भाई सबसे पहले अपन ने देखा था कि एसिम्टोट होता क्या है, ठीक है। एसिम्टोट के बाद उसके बाद जो एसिम्टोट के टाइप है, हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, वर्टिकल एसिम्टोट और अपने पास ऑब्लिक एसिम्टोट, ठीक है। उस वीडियो के अंदर ओब्लिक एसिम्टोट का जो वर्किंग रूल है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, डिटेल में बता चुका हूँ। उसके ऊपर एक एग्जांपल कवर भी कर लिया था अपन ने। आज इस वीडियो के अंदर ओब्लिक एसिम्टोट के जितने भी रिमेनिंग एग्जांपल हैं वो इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर भाई यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर जाके आप लोग फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई। जो अपना एग्जाम्पल है वो सबसे पहले ओब्लिक एसिम्टोट फाइंड आउट कैसे करते थे, रिवीजन कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन होती थी, उसको फाई एन की पावर, फाई एन क्या होता था, हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म होती थी उसको इक्वल टू 0 पुट करते थे। और इसके अंदर क्या करते थे, एक्स की जगह पे 1 पुट करते थे, वाई की जगह पे m पुट करते थे। जब इसको सोल्व करते थे भाई अपने पास m की वैल्यू आ जाती थी। जैसे ही m की वैल्यू आती है वहां से आप c निकाल लेते थे। c निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला था, माइनस का साइन लगाते हैं, फाई एन माइनस 1 m अपॉन फाई एन डैश एम। डैश का क्या है, फाई एन का एक पर क्या करना होता है, अपने को डेरिवेटिव करना होता है। फिर भैया अपने पास अगर रिपीटेड रूट आते थे, रिपीटेड रूट्स आते थे तो उसके लिए सी का ये फॉर्मूला होता था। अगर 2 रूट सेम होते थे, अगर 3 रूट सेम होते थे तो सी का अपने पास ये फॉर्मूला होता था। अब आप करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले भाई क्वेश्चन के अंदर चेक करना होता है क्या इसके अंदर कोई एसिम्टोट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बन रहा है। तो सबसे पहले एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इसका कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट। तो एक्स के अलोंग यानी कि हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट नहीं बनेगा। वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, उसका कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट। हेंस नो एसिम्टोट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले यही लाइन लिखनी होती है भाई कि x और y के अलोंग अपने को कोई एसिम्टोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट, और y की हाईएस्ट पावर का क्या कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट। तो अपने को भाई x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग कोई भी एसिम्टोट नहीं मिलेगा। अगर ना हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है ना वर्टिकल एसिम्टोट है तो कौन सा एसिम्टोट होगा भाई, ओब्लिक एसिम्टोट, ठीक है। क्या होगा, ओब्लिक एसिम्टोट। अब ओब्लिक एसिम्टोट फाइंड आउट करने के लिए भाई वर्किंग रूल मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। तो वर्किंग रूल क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिखवाओ इसको। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन ये दे रखी है। इसके अंदर सबसे पहले फाई एन यानी कि हाईएस्ट पावर वाली टर्म कितनी है, 3, ठीक है। तो इनको लिखते हैं, लिखो भाई। लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस x²y, उसके बाद माइनस 2xy², उसके बाद प्लस का y³, ठीक है। ये 3 कंबाइन भी लिखनी होती है। जैसे कि कईयों को कंफ्यूजन रहता है, कई स्टूडेंट पूछते भी हैं कि आपने इसको 3 डिग्री की कैसे बना दिया। x की डिग्री कितनी है 1, y की डिग्री कितनी है 2, तो कंबाइन कितनी होगी 3, ठीक है। तो आप इसको 3 डिग्री के अंदर क्या करेंगे, काउंट करेंगे। उसके बाद भाई फाई 2 लिखते हैं। फाई 2m क्या है मेरे पास, फाई 2m है मेरे पास, यहां से बोलो 2x² माइनस 7xy प्लस 3y², ठीक है। उसके बाद फाई 1m यानी कि 1 डिग्री वाली टर्म क्या क्या है, 2x प्लस 2y। उसके बाद फाई 0m यानी कि कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1। तो ये अपने सबसे पहले अपना काम यही होता है कि ये कैलकुलेट करने होते हैं उसके अपने को। स्टेप नंबर सेकंड में भैया आप क्या करते हैं, x की जगह पे 1 पुट करते हैं और जो y की जगह पे m पुट करते हैं, और जो फाई nm है उसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो फाई nm यानी कि हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है, ये देखो फाई 3m। तो सबसे पहला काम भाई x की जगह पे क्या पुट करना है, 1, तो करो पुट। x की जगह 1 पुट किया, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, माइनस 1m माइनस 2xm² प्लस m³, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, जो अपने पास फाई 3m आया है इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। करो इसको इक्वल टू 0 पुट, m³, उसके बाद माइनस का 2, x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2m²,
उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का m प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई? अब इसको सोल्व करते हैं भाई। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्यूबिक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट निकालेंगे। एक रूट क्या आएगा भाई इसका, एक्स की m की जगह 1 पुट करके देखो। अगर m की जगह 1 पुट करता हूँ, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये प्लस का 2, तो क्या ये इसका रूट होगा? बिल्कुल होगा। देखो प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गए, माइनस का 1 और प्लस का 1, तो इसका एक रूट अपने को मिल गया भाई। एक रूट क्या आया इसका, m की जगह अपन ने क्या पुट किया था, 1। तो सिंथेटिक डिवीजन आप लोगों को पता होगी क्या होती है, ठीक है। अगर इसको तमीज से ही बना लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो रूट आया है उसके बाद 1, जो m क्यूब है उसका कोफिशिएंट क्या है 1, m स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -2, उसके बाद m का कोफिशिएंट क्या है -1, और एक लास्ट में क्या आ गया प्लस का 2। 3 डॉट लगाते हैं, ये वाली टर्म एज इट इज उतारते हैं, 1 × 1। ये भाई मैं प्रीवियस पार्ट में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। अगर नहीं आती प्रीवियस पार्ट देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1, क्या गया माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 × 1 माइनस का 2। यहाँ पर क्या आ गया 0। इसको लिखते कैसे हैं, जैसे m क्यूब था इससे एक कम करके लिखते हैं, क्या आएगा m स्क्वायर माइनस का m माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 2m स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। माइनस का 2m स्क्वायर ऐड करें, माइनस का m आना चाहिए, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है बताओ भाई, ये पॉसिबल है m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का m माइनस का 2 इक्वल टू 0। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का m। सोल्व करो, m कॉमन निकाल लेते हैं, m माइनस 2, और यहाँ से क्या निकाले प्लस का 1 कॉमन निकाल लेते हैं, m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ गई m माइनस 2 और एक m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू यहाँ से एक तो 2 आ गई, एक -1 आ गई, और एक अपन ने सबसे पहले 1 निकाली ही थी। जैसे ही m की वैल्यू आती है अपने को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, c की। तो मैं ये कर रहा हूँ रफ, वो भी रफ कर रहा हूँ भाई, ठीक है। उसको लिख लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो भाई। तो m की भाई अपने पास कितनी वैल्यू आ गई, 3 कौन कौन सी, एक m की वैल्यू 1 आई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, m की वैल्यू 1 आई है। उसके बाद सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखो या सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखो, ठीक है। सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे तो m की वैल्यू -1, फिर 1 और फिर 2, ठीक है। या आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कैसे भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लिखने के बाद भाई अपने को c कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। c कैलकुलेट करने के लिए देखो, c कैलकुलेट करते हैं जब m की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो c क्या होगा भाई 5n-1, यानी कि 5 3 है ना, तो 3 में से एक माइनस करेंगे। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 कितना है 3 n -1 m अपॉन 5 3 डैश m। तो ये क्या हो जाएगा 5 डैश 2m, सॉरी 5 2m अपॉन 5 3 डैश m, ठीक है। अब m की वैल्यू अपने को पता है, m की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं -1, तो यहाँ पर -1 रख देते हैं, यहाँ पर -1। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, जो 5 2m है इसके अंदर x की जगह पे क्या पुट करो -1 पुट करो, या जो m है उसकी जगह पे क्या पुट करो -1 पुट करो। तो उसके लिए सबसे पहले इसको m में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं, x की जगह पे 1 पुट करते हैं और y की जगह पे क्या पुट करते हैं m। तो मैं इसको दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ, x की जगह 1 पुट किया तो 2, ठीक है। माइनस का ही साइन रहेगा, एक सेकेंड माइनस, यहाँ पर x की जगह 1 y की जगह प्लस 3m स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी आपने यहाँ पर कन्वर्ट कर रखा है 5 3m को, प्लस का m क्यूब है। अब अपने को क्या करना है भाई, जो 5 2m है इसकी जगह m की जगह -1 पुट करना है। तो लिखो वहां पर, जब इसको सोल्व करेंगे करो -1 पुट, ये है 1 पुट ही कर देते, -1 पुट ही कर देते हैं भाई इसके अंदर। जब इसके अंदर -2 पुट करेंगे, माइनस का 2 m की जगह -1 प्लस 3 -1 का स्क्वायर। सोल्व करो इसको, 2 7 इंटू -1 प्लस का 7 हो जाएगा, एक माइनस बाहर है, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 3
-1 का स्क्वायर करेंगे 7 3 10 तो 12, ये तो 12 आ गया भाई। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करना है 5 3 तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका एक बार डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू m। करो डेरिवेटिव करेंगे, ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, माइनस का m है इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का 4m और इसका करेंगे 3m स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना होता है, वैल्यू पुट करनी होती है भाई। करो पुट, -1 पुट करना है, ये माइनस का 1 माइनस का, यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया माइनस का 1, ये क्या आ गया प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास क्या आ गया प्लस का 3। ठीक है, 4 और 3 7, 7 में से 1 गया 6, तो 12/6, तो वैल्यू क्या आ गई 2। एक माइनस का साइन बाहर चलता ही है भाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया -2। तो जब m मेरे पास -1 है तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है -2। कोई दिक्कत, ऐसे कैलकुलेट की जाती है भाई। जब m की वैल्यू -1 है तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आ रही है -2। तो अपन 1 के लिए कैलकुलेट कर ली, सेम टू सेम 1 के लिए और सेम टू सेम 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कैसे कैलकुलेट की जाती है। मैं यही कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई। चलो इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये माइनस का m माइनस का 2m स्क्वायर प्लस का m क्यूब, ये इसका डेरिवेटिव है। जब भाई m की वैल्यू 1 है, ये तो m की वैल्यू -1 है तो c की वैल्यू क्या मिल रही है -2। जब मेरे पास m की वैल्यू 1 होगी तो c की वैल्यू क्या आएगी, करो कैलकुलेट, माइनस का साइन 5n-1m अपॉन 5nm। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले 5 यानी कि 5 के अंदर m की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, करो 2 -7 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, 3 और 2 5, 5 में से 7 गया, ये मेरे पास माइनस का 2 आ गया। माइनस का साइन बाहर ही है, ये माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब देखो 5 3 यहाँ पर पुट करो भाई, यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो 5 3 यहाँ पर 1 पुट करते हैं, माइनस का 1 माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस का 1 माइनस का 4 क्या हो गया माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2, तो ये हो गया। ठीक है, -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1 बच गया, और c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -1, ये कैंसिल आउट हुआ 1 बचा, माइनस का साइन बाहर है तो c की वैल्यू क्या आ गई -1, तो यहाँ से c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -1, यानी कि जब मेरे पास m की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू क्या आएगी -1। तो इसको क्या कर लो, अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप भाई देखो, -1 के लिए निकाल ली, 1 के लिए निकाल ली। अब बात आती है जब मेरे पास m की वैल्यू क्या हो, जब मेरे पास m की वैल्यू 2 हो तो c की वैल्यू क्या आएगी, करो कैलकुलेट। इस इक्वेशन में भाई 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, m की जगह 2, ये हो जाएगा 7 2 14 प्लस का 2 का स्क्वायर 4, सोल्व करेंगे 2 माइनस का 14 प्लस का 12 प्लस का 12 प्लस का 2 प्लस का 14 माइनस का 14, तो ओवरऑल c की वैल्यू क्या आने वाली, ऊपर 0 आ गई। अब नीचे भी कुछ भी आए तो ओवरऑल ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी भाई, c की वैल्यू 0 आ गई। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यही करना होता है भाई अपने को, सबसे पहले m की वैल्यू निकालनी होती है, फिर m के लिए c की वैल्यू निकालते हैं। अब m की वैल्यू भी पता लगी, c की वैल्यू भी पता लगी। अब अपना नेक्स्ट वर्क क्या होता है भाई, अपने को एसिम्प्टोट की इक्वेशन लिखनी होती है। और एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होती है ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, क्या y = mx + c, क्योंकि एसिम्प्टोट क्या होता है, ठीक है एसिम्प्टोट क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को, कमेंट करके बताना। ठीक है, y = mx + c। तो अब इक्वेशन क्या होगी, y = m1x + c1, y = m2x + c2 एंड y = m3x + c3। इसको y1 y2 y3 लिख लो। अब वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस का x, c की वैल्यू क्या आ रही है भाई -2। ठीक है,
तो y1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, y1 इज इक्वल टू माइनस का x माइनस का 2। तो उसके बाद देखो ये y लिख लो, y1 लिख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट एसिम्टोट की इक्वेशन क्या आएगी, नेक्स्ट एसिम्टोट की इक्वेशन क्या आएगी, m की जगह 1 पुट करेंगे, कर दिया, x एज इट इज, और c की जगह क्या आएगा माइनस का 1। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन बोलो भाई, नेक्स्ट इक्वेशन m3, तो ये क्या है 2x और प्लस का 0। तो ये अपने पास भाई रिक्वायर्ड एसिम्टोट की इक्वेशन आ गई। क्या इक्वेशन आई है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक y इज इक्वल टू 2x। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एसिम्टोट। इसको चेक कर लेना भाई एक बार, ठीक है। यही अपना क्या आया है, आंसर आया है। ये आप लोगों का एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई आप लोगों के पास, एग्जाम्पल नंबर 2 मेरी बुक के अकॉर्डिंग, फाइंड ऑल द एसिम्टोट ऑफ द कर्व। मैं डायरेक्ट कर्व लिख रहा हूँ भाई, एसिम्टोट निकालने हैं, कर्व दे रखी है x इंटू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस x इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये अपने पास क्या दे रखी है भाई, इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले यही काम है भाई अपना, क्या एसिम्टोट की इक्वेशन दे रखी है, इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे, इसको सिंपलीफाई करो भाई, क्या करो, सिंपलीफाई कैसे होगा, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो, क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर है, इसको ऐसे सोल्व करते हैं, एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, राइट। ये इक्वेशन दे रखी है अपने को। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का 2y एक्स स्क्वायर। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लेके आएंगे माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है भाई अपने का, स्टेप 1 के अंदर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो चेक कर, x की जो हाईएस्ट पावर है उसको चेक करते हैं, y की हाईएस्ट पावर है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो बोलो भाई x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्यूब है, राइट। y की हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है। तो देखो जब मैं ये एक लाइन लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज कांस्टेंट। अगर x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट आ जाता है तो हेंस नो एसिम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, और जो पैरेलल टू x एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट। तो यहाँ पर अपने पास कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट नहीं आएगा, राइट। अब नेक्स्ट काम क्या होता है भाई, y की हाईएस्ट पावर चेक करो, y की हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है। तो y की जो हाईएस्ट पावर है, y की जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर भाई कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट नहीं है तो अपने को क्या मिलेगा, वर्टिकल एसिम्टोट मिलेगा। और वर्टिकल एसिम्टोट कहाँ मिलेगा, आप क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है x, और इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अपने पास वही एक एसिम्टोट तो ये आ गया, x इज इक्वल टू 0 पे अपने पास एक वर्टिकल एसिम्टोट बनेगा, ठीक है। तो देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, ओवरऑल 3 है, तो 3 एसिम्टोट मिलने वाले हैं, एक अपन ने निकाल दिया तो बच गए 2 क्या, ओब्लिक एसिम्टोट। तो ओब्लिक एसिम्टोट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, सबसे पहले फाई एन एम करते हैं, तो 3 है, तो करो पुट यहाँ पर 3m, ठीक है। सोल्व करो इसको जल्दी से, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो सोल्व किया, x की जगह पे 1 और y की जगह पे m, ये मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2m, राइट।
उसके बाद फाई 2m निकालते हैं। फाई 2m क्या आएगा मेरे पास, फाई 2m ये रहा, माइनस का m, यहाँ पर प्लस का 1, राइट। फाई 1m निकालते हैं। फाई 1m क्या होगा भाई, 1 वाली टर्म है ही नहीं तो इसको 0 लिख देंगे। और फाई 0m क्या होगा, ये होगा मेरे पास माइनस का 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई? अब मेरे को बोर्ड चाहिएगा तो मैं इसको कर रहा हूँ रफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ये वाली टर्म छोड़ने वाला हूँ सिर्फ, ठीक है। ये 2 लाइनें रफ करने वाला हूँ और ये 2 लाइनें आप लोगों को लिख के आनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई, इसको m3 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, करो। फाई 3m इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, m स्क्वायर माइनस प्लस का 1 माइनस का 2m, ठीक है। ये रफ हो गया 2m इक्वल टू 0। अब ये क्या है भाई, मेरे पास ये है m माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो m माइनस 1 का ये होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से भाई मेरे पास m की 2 वैल्यूज आ गई। m की वैल्यू क्या आ गई, m इज इक्वल टू 1 और 1। अब बात आती है, एक एसिम्प्टोट अपने को मिल गया था कहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास कौन सा एसिम्प्टोट बन रहा था, वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। क्या बन रहा था, वर्टिकल एसिम्प्टोट, राइट। ये m की 2 वैल्यू आ गई। जब m की वैल्यू क्या होती है, रिपीटेड होती है, तो आप c की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए देखो, c इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल फाई 3 डबल डैश m, फाई nm करते हैं, ठीक है। कितने डिग्री की टर्म है, हाईएस्ट 10 डिग्री की, तो फाई 3 डबल डैश m प्लस c बाई 1 फैक्टोरियल फाई 2 डैश m प्लस फाई 1m इक्वल टू 0, ठीक है। फाई 1m इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले फाई 3m है, इसको डबल डेरिवेटिव करना होगा अपने को, करो डबल डेरिवेटिव। तो मैं यहीं पर कर देता हूँ इसका, एक बार डेरिवेटिव करो इसका, एक बार डेरिवेटिव करेंगे 2m प्लस ये 0 हो जाएगा माइनस का 2, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। एक बारी डेरिवेटिव किया 2m, ये 0 हो गया, ये क्या माइनस का 2। जब इसका डबल डेरिवेटिव किया, यानी कि इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे 2 आ जाएगा। और अपने को क्या चाहिए भाई, फाई 2 डैश m, यानी कि इसका भी अपने को एक बार डेरिवेटिव चाहिए, तो करो इसका एक बार डेरिवेटिव, फाई 2 डैश m डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। ये वैल्यूज अपने को पता लग गई, करो पुट इसके अंदर। इसके अंदर पुट करेंगे c इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, तो मैं इसको डायरेक्ट 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 फाई 3 डैश m, इसकी वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 2 आई है, प्लस c 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फाई 2 डैश m की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 पुट कर देता हूँ, प्लस फाई 1m, फाई 1m की वैल्यू क्या है 0, 0 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो c की सी स्क्वायर में माइनस का c हो जाएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो c कॉमन निकाला, c कॉमन निकाला तो c माइनस 1 इक्वल टू 0। एक तो c की वैल्यू 0 आ गई और एक c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। जब मेरे पास m की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। जब मेरे पास m की वैल्यू क्या है, 1 है, तो c की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये मेरे पास 2 वैल्यू आ गई भाई, किसकी, c की। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m की वैल्यू क्या है, 1x, और c की वैल्यू क्या आ रही है, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, m की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या मिल रही है 1। तो देखो एक एसिम्प्टोट ये हो गया, एक एसिम्प्टोट ये हो गया, 2 ओब्लिक एसिम्प्टोट थे और एक वर्टिकल एसिम्प्टोट अपने को मिल गया। तो डिग्री कितनी थी, 3 एसिम्प्टोट मिलने थे, एक वर्टिकल 2 ओब्लिक अपन ने निकाल लिए। ये अपना था क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता, नेक्स्ट करते हैं भाई। तो समझ में आ रहा होगा भाई आप लोगों को, उम्मीद करते हैं।
और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी है क्रिएटिव स्टडी AK के नाम से, उसको फॉलो कर लेना। और जो आप लोगों को PDF नोट्स वगैरह हैं उनके लिए भाई आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल है क्या वो देख लेना। जैसे ही आप टेलीग्राम ऐप ओपन करोगे, टेलीग्राम ऐप ओपन करने के बाद जो सर्च का ऑप्शन है वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को टाइप करना है PCM/AK, ठीक है। ये कंबाइन लिखना है। जैसे ही कंबाइन लिखोगे आपके सामने क्रिएटिव स्टडी AK के नाम से क्या आ जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर फाइल्स में जाके चेक करना, आप लोगों को नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल नंबर 4। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जो माइनस का x माइनस का 9y प्लस का 2 = 0, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अपना काम क्या होता है, जो गिवन इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो करो इसको सिंप्लीफाई, इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए भाई मैं जनरली करने क्या वाला हूँ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, होता क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद इसको एज इट इज लिखने वाला हूँ, x प्लस वाई प्लस 2 माइनस का x माइनस का 9y प्लस का 2 = 0, राइट। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ एक एक टर्म को। तो एक एक टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x क्यूब, उसके बाद प्लस का x स्क्वायर y प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद y स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो बोलो ये हो जाएगा मेरे पास y स्क्वायर x, उसके बाद प्लस y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, उसके बाद 2xy के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर y प्लस का 2xy स्क्वायर प्लस का 4xy, ठीक है। अब ये वाली टर्म एज इट इज लिखते हैं, माइनस का x माइनस का 9y प्लस का 2 = 0। अब जो कॉमन टर्म है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कॉमन टर्म आ रही है, कुछ बिल्कुल आ रही है। ये देखो, ये मेरे पास क्या है, x स्क्वायर y, ये क्या है 2x स्क्वायर y, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर y। तो सबसे पहले देखो x क्यूब एज इट इज है, लिख दो भाई। इसको सोल्व किया तो ये मेरे पास आ गया प्लस का 3x स्क्वायर y, राइट। अब 2x स्क्वायर वाली टर्म है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है भाई, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर x वाली टर्म है। तो ये देखो, ये मेरे पास y स्क्वायर x है, ये मेरे पास क्या है 2x स्क्वायर y है, तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस का 3xy स्क्वायर प्लस का y क्यूब की टर्म है, नहीं है, स्क्वायर की टर्म है, नहीं है। तो देखो ये सारी चीज़ें आपने सोल्व कर दी। उसके बाद 4xy है, क्या है 4xy, तो xy की टर्म और है, बिल्कुल नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दो 4xy, और आगे वाली टर्म एज इट इज लिख दो। ये अपन इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया भाई। सिंप्लीफाई करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है भाई, x की जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट और y की जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट। x की हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है 1 है, y की हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी कि कांस्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड y क्यूब आर कांस्टेंट, हेंस no asymptote parallel to x and y axis, ठीक है। कोई भी एसिम्टोट नहीं होगा भाई पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। तो कौन से एसिम्टोट होंगे, वर्टिकल। कितने होंगे, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो कितने होंगे 3, तो कैलकुलेट करने होंगे भाई अपने को, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए वही सिंपल सा रूल, सबसे पहले 5 3m लिखो। ये मेरे पास 5 3m हो गया। ये क्या होगा, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, x की जगह पे 1, x की जगह पे 1, y की जगह पे m करो पुट। x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा भाई 3m, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर वाली टर्म से अपने को कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा प्लस का 3m स्क्वायर
ये देखो ये क्या हो जाएगा प्लस का एम क्यू। क्या और कोई क्यों है 3 डिग्री वाली टर्म है? ये लिख दी, ये लिख दी, ये लिख दी और ये लिख दी। नहीं है भाई। 2 डिग्री वाली टर्म लिखो। जब आप 2 डिग्री वाली टर्म लिखेंगे तो ये आएगा 2, एक्स की जगह पे 1 और यहाँ पर 2m², यहाँ पर 2m², ये क्या हो जाएगा प्लस का 4m। क्या और 2 डिग्री वाली टर्म है? नहीं है। उसके बाद 1 डिग्री वाली टर्म लिखो भाई। जब आप 1 डिग्री वाली टर्म लिखेंगे तो बोल दो ये 1 डिग्री वाली टर्म है तो माइनस का 1 माइनस का 9 है। ठीक है, मैं नीचे देख लेता हूँ भाई आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल 1 डिग्री वाली टर्म लिख दी। उसके बाद कांस्टेंट तो 50m, तो क्या होगा भाई प्लस का 2। ठीक है 53m 52m 51m 50। अपन ने सारी टर्म्स लिख ली। ये ऊपर वाला करने जा रहा हूँ रफ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं 53m को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो करो इसको इक्वल टू 0 पुट। 1 प्लस 3m प्लस का 3m² प्लस का m क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू क्या रही है जल्दी बताओ। वीडियो को पॉज कर लो, आप लोगों के पास 15 सेकेंड है भाई, जल्दी से m की वैल्यू निकालो। यू हैव 15 सेकेंड, जस्ट फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज ऑफ m। जिसका हो गया अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट निकालो, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करो, हो जाएगा। अगर उससे नहीं होता तो ये देखो डायरेक्ट a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है तो m+1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो m+1 का क्यूब, ये फॉर्मूला बन रहा है भाई। ठीक है इक्वल टू 0। होता क्या है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b लिख देते हैं यार। a प्लस बी का क्यूब, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। दूसरी लैंग्वेज में a का क्यूब b का क्यूब, इसको सोल्व कर देते हैं भाई। सोल्व करेंगे 3a² b प्लस 3ab²। राइट, ये फॉर्मूला ये डायरेक्ट बन रहा है, आप चेक कर लो। अब m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई भाई, m इज इक्वल टू -1 -1 और -1। ठीक है, अब कईयों को कंफ्यूजन होती है भैया आपने निकाल कैसे दी, तो उनको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो m का क्यूब है ना, इसको क्या लिख सकते हैं m+1 m+1 इक्वल टू 0। ठीक है, कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, दिस टर्म इक्वल टू 0 तो m की वैल्यू -1, दिस टर्म इक्वल टू 0 m की वैल्यू -1, दिस टर्म इक्वल टू 0 m की वैल्यू -1। तो देखो m की 3 वैल्यूज आ गई। अब तीनों की तीनों वैल्यूज क्या है, सेम है। तो उस केस में आप भाई ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं c निकालने के लिए। अब ये फॉर्मूला बोलता क्या है वो देखो, ये रफ कर रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि c का फॉर्मूला बड़ा है, लिखना पड़ेगा ऊपर m की वैल्यूज तक। ठीक है, तो मेरे पास m की 3 वैल्यूज आ गई भाई। m की क्या वैल्यूज आई है, 3। क्या क्या वैल्यूज आई है, m इज इक्वल टू -1 और -1। अब c का फॉर्मूला है भाई, क्या है c निकालने के लिए जब 3 रूट इक्वल आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला है 3³ फैक्टोरियल 5 ट्रिपल डैश m। ट्रिपल डैश का मतलब है 3 बार डेरिवेटिव करना है 5 का। उसके बाद प्लस का c² फैक्टोरियल 5 डबल डैश m प्लस c³ फैक्टोरियल 5 डैश m प्लस c5 ठीक है, c³ c² c की पावर 1 आएगी भाई, और यहाँ पर c की पावर 0 आएगी। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, c निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। अब अपने को क्या करना होगा, ये जो 5 है इसका 3 बार डेरिवेटिव करना होगा। तो करवाओ भाई। सबसे पहले जब आप इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, 5 का एक बार डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 0, ये होगा 3, ये होगा 6m,
ये होगा 3m²। ठीक है, कोई गलती होगी तो देख लेना। इसका डबल डैश है, यानी कि इसका एक बार और डेरिवेटिव कर रहे हैं तो करो, इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 6 और वो हो जाएगा 6m। जब मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव करूँगा 5 3m का तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रिपल, तो ये आ गया 6। ठीक है, तो वहाँ लिख देते हैं भाई 5 3 ट्रिपल डैश, 5 3 ट्रिपल डैश, मेरे पास क्या आ गया भाई, 6 आ गया। अब देखो 5 ट्रिपल डैश m निकाल दिया, क्या आया है, 6 आया है। तो अब अपने को 5 2 डबल डैश m निकालना होगा, यानी कि जो 5 2m है इसका 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। तो मैं यही करने वाला हूँ भाई। करो इसका 5 2 डबल, एक बार निकालेंगे तो ये मेरे पास होगा भाई 2 + 4m प्लस का 4, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा भाई 4। तो जो मेरे पास 5 2 डबल डैश की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 4 आई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है भाई अपने को 5 1 डैश निकालना पड़ेगा। तो 5 1 का भी अपने को एक बार डेरिवेटिव करना होगा, तो करो इसका एक बार डेरिवेटिव। 5 1 m का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये मेरे पास माइनस का क्या आएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, 5 0 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 2 है। ठीक है, वो डायरेक्ट पुट करना है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो भाई। c³ 3 फैक्टोरियल क्या होगा भाई, 3 × 2 × 1 क्या होगा, 6। मैं डायरेक्ट 6 पुट कर रहा हूँ। 5 3 डैश m की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, प्लस c² 2 फैक्टोरियल 2 होगा। 5 2 डबल डैश वैल्यू क्या आ रही है, 4। c 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा। 5 डैश m की वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस का 9, राइट। यहाँ पर भाई देखो ये मेरे पास क्या है, 5 नोट m 2 है, डायरेक्ट पुट कर दो। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सोल्व करो। इसको सोल्व करेंगे तो ये 6 से 6 गया, ये मेरे पास 2 आ गया। तो इक्वेशन क्या बन गई, c³ प्लस c² 2c² माइनस का 9c प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आ गई भाई, इक्वेशन आ गई c के अंदर। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको क्या करने वाला हूँ, सोल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका एक रूट निकाल लो। जब आप c की जगह 2 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 8। ये मेरे पास क्या आएगा भाई, ये मेरे पास c की जगह 2 पुट किया तो ये भी 8 आ गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 × 2, ये आ गया 18 और ये आ गया प्लस का 2। कैलकुलेट करो, 8 और 8 16 + 2 18, ये क्या हो गया, एक रूट आ गया। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट अपने को पता लग गया, क्या है, 2। तो और रूट आप लोग अपनी आसानी से निकाल सकते हो, नोटबुक में निकाल लेना। मैं डायरेक्ट c की वैल्यू लिख रहा हूँ भाई। c की 3 वैल्यू आ गई मेरे पास। एक तो c = 2, c = 2 और एक c = मेरे पास आई है c = लिख लेना भाई, इसको अपने आप आसानी से निकल सकती हैं, 2 ± √5। ठीक है, एक प्लस का लिख लो, एक माइनस का लिख लो। अब तीनों एसिम्टोट लिखने हैं भाई अपने को, लिखो एसिम्टोट लिखेंगे। ये वाला रफ कर रहा हूँ। m की तो वैल्यू सेम ही है अपने पास, ठीक है, c की वैल्यू वेरी करेगी। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, y = m की वैल्यू क्या है, -1x प्लस ये 2 आ गया, राइट। c की जगह मैंने 2 लिख दिया, y = mx + c, y = -1x एज इट इज रहेगा। अब वो वाली वैल्यू पुट कर दो, -2 + 5। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, एक c की वैल्यू है। उसके बाद y = एक सेकेंड रुको भाई, इसको ऐसे लिख देना, y = mx + c होता है, राइट। -1x प्लस का क्या वैल्यू आ रही है, -2 -√5। तो ये मेरे पास क्या आ गए भाई, तीनों एसिम्टोट आ गए। ठीक है, तो ये भाई आप लोगों की जो एक्सरसाइज 4.2 है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई। 4.3 का जो क्वेश्चन है वो आप लोग इसी मेथड से ट्राई करना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आप लोगों की एक्सरसाइज 4.2 है, जो एक्सरसाइज 4.2 है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो भाई लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी जो आने वाली एक्सरसाइज है वो भी आप लोगों को जल्द ही चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।